अक्सर आपने देखा होगा कि जो क्लाइंट्स होते हैं, वकीलों का काम होता है कि कोई भी क्लाइंट्स आए उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, जो ये एलिगेशंस लगाते हैं कि यार वो वकील साहब थे, वो फैमिली कोर्ट से थे और मैंने उनको क्रिमिनल का काम दिया, वो करवा नहीं पाया, पैसा भी ले लिए। जैसे आप फैमिली कोर्ट देख रहे हैं, आपके पास भी कई सारे ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे जो अलग सेक्टर्स के प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं। तो वकील तो अर्निंग्स के लिए उसको ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एक जो क्लाइंट्स होता है उसके लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि एक वकील को देखने मतलब चूज करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज उसमें देखने चाहिए, तब उसके बाद में अपने जो प्रॉब्लम्स हैं या अपना जो केस है वो देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि कोई क्लाइंट किसी वकील साहब के पास जाता है तो अगर आपके वकील साहब आपसे सही तरीके से बातचीत करते हैं, आपकी हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से सुनते हैं, समझते हैं, तो वो वकील साहब एकदम बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। अगर कोई वकील साहब आपको सही से समझ नहीं पा रहे हैं और आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस वक्त आपको वकील साहब चेंज करने की आवश्यकता है। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करूँगी कि वकील आप हमेशा उन्हें चुनिए जो कोई आपको कहे कि हाँ, ये वकील साहब बिल्कुल बेहतर है, बेहतरीन है। आप किसी नए वकील साहब के पास चले जाते हैं, आप उन्हें नहीं जानते हैं, आप किसी भी वकील साहब के पास जा रहे हैं, वो आपको सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, सिर्फ उनको अपनी फ़ीस से मतलब है, तो मुझे लगता है उस वक्त आप ये कर सकते हैं। अगर आपकी स्थिति भी ऐसी है तो जो भी डॉक्यूमेंट वकील साहब आपसे मांग रहे हैं, मान लेते कोई एविडेंस है या एफआईआर की कॉपी है, तो जितने पेपर वर्क आप अपने वकील साहब को दे रहे हैं, उतना ही पेपर वर्क की जो कॉपी है वो एक आप अपने पास रखिए। इन फ्यूचर अगर आपको चेंज करने की आवश्यकता होती है तो एटलीस्ट आपके पास वो पेपर होंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे वकील भी देखे हैं जो पेपर क्लाइंट के ले लेते हैं, जब चेंज करने की बारी आती है उनको लगता है कि नहीं, ये वकील साहब सही तरीके से मेरे केस को नहीं ले पा रहे हैं, तो वो पेपर फिर उनको नहीं देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जो डॉक्यूमेंट है उसकी 2 कॉपी होनी चाहिए, एक आपके वकील साहब के पास और एक आपके पास।